दोस्तों, आज हम भारत की इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी पर विस्तार से बात करेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में होता है, जिसका नाम दिया जाता है स्माइलिंग बुद्धा। ये टेस्ट पोखरण राजस्थान में किया जाता है। इसको इंडिया कहता है कि ये एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। ये किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं किया गया था। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने का दबाव तब बढ़ जाता है जब हमारा पड़ोसी देश चीन 1964 में परमाणु परीक्षण संपन्न कर लेता है। आज़ादी के बाद से ही भारत और चीन के बीच भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था। चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर सैनिक कार्यवाही द्वारा सन 1962 में कब्जा कर लेता है। ऐसे में दबाव बढ़ना शुरू हो गया कि भारत भी अब परमाणु परीक्षण कर ले। 24 अक्टूबर 1964 में ही भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के निर्देशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो की एक वार्ता में बोलते हुए दुनिया भर में एटमी हथियारों के खात्मे की बात की। लेकिन उन्होंने यह भी बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत आत्मरक्षा के लिए एटमी हथियार हासिल कर सकता है। दोस्तों, आपको यहाँ एक कंट्राडिक्शन दिखेगा, जहाँ एक ओर इंडिया दुनिया भर से परमाणु हथियारों को ख़त्म करने की बात बोलता है, वहीं दूसरी ओर इंडिया जल्द से जल्द परमाणु शक्ति संपन्न देश बनना चाहता है। इसी को फॉरेन एक्सपर्ट अ पैराडॉक्स इन इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें इंडिया एक तरफ न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वह ग्लोबल डिसआर्मामेंट की बात करता है। आगे बोलते हुए डॉक्टर भाभा ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई भी तकनीक ईजाद नहीं हुई है जो परमाणु हमले की सूरत में इस तरह के हथियार को हवा में मारकर गिरा सके। इन्हें रोकने के लिए एक ही तरीका है कि आप खुद परमाणु शक्ति संपन्न देश हो जाएं और पलटवार करने की क्षमता रखें, जिससे आपके देश पर कोई देश परमाणु हमला करने से पहले 100 बार सोचे कि उस पर भी पलटवार हमला हो सकता है। दोस्तों, इसी को म्यूचुअल अश्योर्ड डिटरेंस मैट कहते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है इसी कारण यूक्रेन और रसिया वार में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है रसिया पर पलटवार करने के लिए, लेकिन अगर वॉर में रसिया ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो ये ज़रूर हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्री रसिया पर न्यूक्लियर वेपन से पलटवार कर दे। इसी कारण मुझे लगता है कि यूक्रेन और रसिया वॉर में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आइए देखते हैं कि भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। नो फर्स्ट यूज़। भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता, और भारत उन देशों पर परमाणु हमला नहीं करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इंडिया न्यूक्लियर वेपन इस लेवल तक एक्वायर करेगा कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का मतलब है कि दूसरों को इंडिया पर अटैक करने से रोक सके, कि दूसरे सोचे कि उन पर भी अटैक हो सकता है। इंडिया जब जवाब में अटैक करेगा तो वो अटैक इस लेवल तक किया जाएगा कि दूसरे को बहुत ज़्यादा क्षति हो। इसका मतलब एक परमाणु हमला अगर भारत पर होता है तो इंडिया शत्रु देश पर एक से ज़्यादा परमाणु हमला कर सकता है। इंडिया ये भी कहता है कि अगर हम पर कोई केमिकल अटैक करता है तो भी उस पर हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि केमिकल वेपन का जवाब केमिकल वेपन से ही दिया जाए। लास्ट पॉइंट ये है कि इंडिया कमिटेड रहेगा कि न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बने। अगर सारे देश न्यूक्लियर वेपन ख़त्म कर देंगे तो इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर देगा।